हेलो एवरीवन। आई होप कि आज सब ने अबंडेंस चेक अपना बनाया होगा या उसको पिछले बने हुए को चार्ज करा होगा। और अगर नहीं करा है, किसी वजह से रह गया है, तो कोई बात नहीं है, अगले महीने फिर अमावस्या आएगी, आप तब अपना शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगी जो ज़्यादातर लोगों को वैसे पता है, लेकिन उसको मैं ज़रा सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो टिप ये है कि जब भी आपके रसोई घर है उसको हमेशा समृद्ध रखें। उसमें सब्जी, दाल, मसाले, नमकीन, तेल, घी, जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हमेशा आपकी पूरी होनी चाहिए। आपका राशन, आपका खाने का सामान कभी भी कम नहीं हो। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जैसे हमारी एक दाल ख़त्म हो गई, तो उस जैसे हमारे बड़ों ने बताया है कि डब्बे को कभी खाली मत रखिए, तो हम उसमें थोड़ा सा दाल वापस डाल देते हैं। डब्बा खाली नहीं रखते, लेकिन उसमें 1-2 चम्मच दाल पड़ी रहती है। तो उससे डब्बा खाली तो नहीं कहलाता, डब्बे में दाल है ये कहलाई जाती है। लेकिन जो इंसान खाना बना रहा है, अगर उसकी 5 दालों में से 2 दालें नहीं हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है उसे ख़रीदने की, सिर्फ ये कि महीने का राशन आने में अभी टाइम है, तो जब राशन आएगा उसी समय में हम उस दाल को भी मंगाएंगे, ये सोच के हम 1 हफ़्ता 10 दिन हम बिना उन 2 दालों के काम चलाते हैं। और अगर हमें सपोज़ कुछ बनाना है जिसमें वो दाल का इस्तेमाल होना है, फिर हमें याद आता है अरे यार वो वाली दाल तो नहीं है, तो चलो इस आइटम को स्किप कर देते हैं, कुछ और आइटम बना लेते हैं। और फिर हम कुछ रिपीट चीज़ें बना लेते हैं, या हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके बनाते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो हमने एडजस्ट करके कम डाल दिया, या फिर हमने बिना उस आइटम के खाना बना लिया। तो घर के लोग सपोज़ उस खाने को पसंद नहीं कर पाते क्योंकि उसमें वो वाला फ्लेवर नहीं आया, वो टेस्ट नहीं आया, क्योंकि आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके सामान को इस्तेमाल करा। तो जब वो शिकायत करते हैं कि आज इसमें अच्छा नहीं बना, या ये मज़ा नहीं आया खाकर, वो वाला स्वाद नहीं है, तो फिर उस समय में आपके मोमेंट में, उस टाइम पे आपके मुंह से ऑब्वियसली ये चीज़ निकलेगी कि वो चीज़ नहीं थी, तो मैंने ऐसे ऐसे करके खाना बनाया है। मैंने कितने एफ़र्ट लगाए हैं, मैंने कितना जुगाड़ लगाया है, मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज़ करा है इसको खाने को बनाने के लिए। मेरे को पता है मैं कैसे कैसे मैनेज करके खाना बना रही हूँ। कई बार पैसे की भी तंगी होती है और उस समय में हम उस मोमेंट में उस चीज़ को नहीं ले पाते, तो भी हम लोग इस बात को कहते हैं कि मुझे पता है मैंने खाना कैसे बनाया, मेरी ये चीज़ ख़त्म हो रही थी, उसकी जगह पे मैंने ये चीज़ इस्तेमाल करी। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ मैं जानती हूँ कि सब लोगों को खाना मिले, और उसके लिए मैं कितने जुगाड़ लगाती हूँ बिना सारी चीज़ों को कंप्लीट हुए, फिर भी मैं अपना खाना वक्त से बना रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा बने, फिर भी तुम लोगों को शिकायत रहती है, सो एंड सो एंड सो। तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट होता है, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हम नहीं है नहीं है नहीं है पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। हम सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, और हम उस कमी के बिना कितना एग्जिस्ट करके काम कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं हम वो बोल रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो बोलते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसी तरह की एनर्जी पैदा करेंगे, वो भी खाने जैसी चीज़ के लिए जो कि हमारी बॉडी में जा रहा है, जो कि जिसको कि हम इंटेक कर रहे हैं, वो उस खाने में वही एनर्जी पैदा होगी कि नहीं है। क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे हो उस मोमेंट पे भी आपके दिमाग में ये एनर्जी है कि ये चीज़ नहीं है, और उसकी बिना मैं ये खाना बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इन लोगों को इतनी बार बोला है ये चीज़ लेके आना बट लेके नहीं आए। मतलब कई बारी हम ला ही नहीं पा रहे होते हैं, इस वजह से भी कई बार खाना नहीं बन पा, मतलब आइटम नहीं हो पाती है ना हमारे पास पूरा। तो हमारे पास वो भी शिकायत होती है कि मैंने 2 बार बोला इनको लेके आने के लिए, रोज़ भूल जाते हैं, या कई बार हमारे पास में किसी तंगी की वजह से नहीं आ पाता, या हमारा शेड्यूल नहीं होता राशन लाने का, डेज़ बाद में आने होते हैं कि किसी के घर में 10 तारीख को राशन आता है, किसी को घर में 1 तारीख को आता है, किसी के घर में 15 तारीख को आता है, तो आपकी वो डेट नहीं आई है इसलिए आपने नहीं लिया। बट वाइल कुकिंग आप यही सोच रहे होते हो कि मैं इस चीज़ के बिना ये खाना बना रही हूँ, मतलब वो एक नेगेटिव थॉट है। आप उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं डाल रहे हो उस खाने में, आप नेगेटिव वाइब्रेशन डाल रहे हो।
सेम चीज़ घर में जब खाना खा रहे होते हैं और फिर ये जो आर्ग्यूमेंट होता है फैमिली के बीच में या बच्चों के साथ होता है या घर में इन लॉज हैं उनके साथ होता है, तो फिर वही चीज़ आती है और फिर हम लोगों को ये अंदर से ये लगता है कि मैं इतना मेहनत करूं, इनको तो तब भी पसंद नहीं आता, तब भी शिकायत रहती है। तो पूरे घर का माहौल जो है ना वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। इसलिए जब आप अपने खाने का हर एक चीज़ पूरी रखोगे तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होएगी। और हर समय में खाना जो है वो हमारा रसोई जो घर है वो हमारा एक पूरे घर का एक छोटा स्वरूप है। तो रसोई को आप जितना संपन्न रखोगे उतना ही आपका घर हष्ट पुष्ट और संपन्न रहेगा। ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा कि आपके घर के राशन के अंदर कोई भी चीज़ वो नहीं हो कि मतलब ख़त्म नहीं हो रही हो, और घर के अंदर दूसरी आइटम जो कि हम बहुत बार इग्नोर कर रहे होते हैं, कई बार हमारे स्टील के जो बर्तन होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, नए बर्तन ही क्रैक हो जाते हैं किसी रीज़न से, वो थोड़े चटक जाते हैं। कई बार कोई कप टूट जाता है, उसका खाली हैंडल टूट गया, तब भी हमें कप पसंद है, हम उस कप को इस्तेमाल कर रहे हैं। या कोई भी इस तरह की कटलरी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, बर्तन हमारे जो भी हैं क्योंकि कि वो हमारे बहुत फेवरेट हैं, या हमारा जोड़ा ख़राब हो रहा है, या XYZ के बहुत एक्सपेंसिव है, और या मेरे किसी रिलेटिव ने दिया है, मेरी किसी फ्रेंड ने दिया है, एंड सो कुछ भी रीज़न है, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि क्रैक हो गए होते हैं या टूट गए होते हैं। लेकिन जैसे कि हम खंडित मूर्तियाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी तरह से हमें अपने बर्तन जिसमें हम खाना खा रहे हैं या खाने से रिलेटेड कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो उसको खाना हमारा जीवन का देखिए आधार है, तो इसलिए हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना जिनकी की एनर्जी टूट गई है। ठीक है, तो जैसे हम मंदिर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखते, चाहे वो कितनी भी बढ़िया और महंगी क्यों ना हो, हमें हटाना ही पड़ता है ना। ऐसे ही हमें अपने वो बर्तन, वो आइटम जो कि ख़राब हो गए हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाते नहीं रहना। उन चीज़ों को निकाल दो, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के जब आप निकाल दोगे ना, आप देखना वो पता ही नहीं चलेगा, उतनी ही चीज़ दोबारा आ जाएगी। कोई आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा उसे हटाने से। इसलिए इन चीज़ों को छोटी सी बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा असर लेकर आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।